दोस्तों फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो, और यहाँ पे आपको जो है पोएम कराई जाएगी, पोएम नंबर 5 अ रोड साइड स्टैंड, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस वीडियो के अंदर इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी, वो भी हिंदी में। उसके साथ जो है आपको बता देता हूँ कि आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्सुअल क्वेश्चन कंप्लीट बुक के मिल जाएंगे, तो जरूर से चेकआउट करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का भी है, जिसके मतलब वीडियो के थ्रू समझ सकते हो अगर चाहो तो, या फिर आप लिखे हुए पढ़ सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो राइटर है, वो खास तौर पे कैरेक्टर्स के ऊपर लिखते हैं, लोगों के ऊपर, लैंडस्केप्स के ऊपर। इनकी कुछ फेमस पोएम्स है, जैसे कि स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बर्डन, बीचेस, मैंडिंग वॉल्स, ये कुछ नॉन पोएम्स हैं इनकी। यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड है, इसके अंदर जो है आपको दो चीज़ें खास मिलेंगी। एक तो ह्यूमैनिटी, एक डीपेस्ट सिंपैथी, मतलब कि जो भावनाएं हैं लोगों की, क्या विचारधाराएं होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानने को मिलने वाली है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और यहाँ पे बहुत इजी है, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट आएगी नहीं। द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटल न्यू शेड। एक लिटल होता है छोटा सा, ओल्ड हाउस एक छोटा सा पुराना सा घर है, वॉज आउट विद अ लिटल न्यू शेड, उसने जो है एक नई और छोटी सी शेड लगाई है। क्या? पुराना घर है एक, और उसने एक छोटी सी शेड लगाई। शेड होती है जैसे छप्पर डाल देते हैं ना कुछ दुकान खोलने के लिए, बस नाम मात्र की दुकान होती है, जो कि जिसमें ज़्यादा आपको मतलब कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलती ज़्यादा, खास तौर पे सिंपल सी दुकान होती है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और कहाँ पे खोली है? फ्रंट में खोली है, बिल्कुल रोड के बिल्कुल सामने, मतलब रोड के साइड में जस्ट, और जहाँ से जो ट्रैफिक है वो पास हो रही है, वहाँ से आसपास आर पार जा रही है, मतलब उधर इधर ट्रांसपोर्टेशन। एक बढ़िया रोड पे दुकान खोली गई है, जो कि पुराने घर में है, और छप्पर डाल के वो खोली गई है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लेड, और ये जो रोड साइड स्टैंड, इसी को बोला गया है यहाँ पे रोड साइड स्टैंड। और ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये जो है पैथिकली प्लेड, ये सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हो दया, मेहरबानी करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पे जो पैथिकली है, इसका मतलब होता है कि दया या फिर जो है करुणा पैदा करने का ढंग जो है दिखाने का, और प्लेड होती है आपकी बहुत ही मतलब विनती कर रहा है, बहुत ही मतलब बुरे हालात में है कि भाई साहब कुछ दे दो, कुछ खरीद लो, ऐसा जो है हालात है उनके। और उस ऐसी बुरी कंडीशंस के अंदर उन्होंने जो है एक रोड साइड स्टैंड अभी खोला हुआ है, ताकि उनका गुजारा हो पाएगा। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने किसके लिए खोला ये डोल ऑफ ब्रेड। डोल होता है भीख, ऑफ ब्रेड रोटी की भीख के लिए, कि भाई साहब हमारा गुजारा हो जाएगा, कुछ सामान ले लो, उसके लिए शायद उन्होंने वो दुकान खोली है। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे जो पैसा है, बट फॉर सम ऑफ द मनी, कि मतलब कुछ पैसा भी आ जाएगा यार साथ में, मतलब पैसे से ही तो डोल ऑफ ब्रेड जो है वो पैसे की मदद से मिलेगी, तो वो पैसा मिलेगा, कुछ कैश आ जाएगी, और जिससे सर्वाइवल होगा। हुज फ्लो स्पोर्ट, जिसका जो फ्लो है वो मदद करेगा किसमें? द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट्स, जो लोगों की, जो शहरी लोग हैं उनकी मदद करता है पैसा, उनके मतलब क्या बोलते हैं उसकी जो है भलाई में, या फिर उनकी आर्थिक जो भी कंडीशंस होती है उसमें ये मदद करता है। ये जो करेंसी है, ये जो मनी है, तो ये भी सोच रहा है कि थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास भी आ जाएगा, मेरा भी गुजारा हो जाएगा। द पोलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ पोलिश ट्रैफिक, जो चमकीली रंग बिरंगी फराटेदार जो गाड़ियां आ रही है, मतलब पोलिश ट्रैफिक जिसको बोला गया है, पास्ट विद आ माइंड अहेड, वो ध्यान नहीं दे रही उस चीज़ के ऊपर कि वहाँ पे कोई शेड भी खुला हुआ है, वो सीधा जो है फुल रफ्तार में अपना सीधा टारगेट रख के और भगा रहे हैं गाड़ियों को। एट हैविंग द लैंडस्केप मैड विद द आर्टलेस पेंट, नहीं कुछ लाइन बच गई शायद बीच में, हाँ ये रह गई है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्स, या फिर कोई ध्यान देता भी है तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आउट ऑफ सोर्स, यहाँ पे गुस्सा आ जाता है उसको। ये जो आउट ऑफ सोर्स है, इसका मतलब होता है गुस्सा आ जाना, क्रोधित हो जाना, भड़क जाना बंदा, कि अगर कोई, वैसे तो कोई ध्यान दे नहीं रहा उस शेड के ऊपर, अगर कोई दे रहा है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। भाई ऐसा क्या हो रखा है? एट हैविंग द लैंडस्केप मैड विद द आर्टलेस पेंट, ओहो करना पड़ेगा कुछ।
देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे जो है ना लैंडस्केप जो है, जो वो छप्पर डाल रखा है, शेड बना रखी है, उसके ऊपर आर्टलेस पेंट है, उसके ऊपर कोई पेंट वेंट नहीं किया, नाम नहीं लिखवाया, वो भी बड़े अजीब सा है। आर्टलेस पेंट बोलते हैं उसको, मतलब पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं है उसके ऊपर, मतलब पेंटिंग है लेकिन उसमें आर्ट नहीं है, वो कला नहीं है। ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बैरिज इन वुडन क्वार्ट्स। अब यहाँ पे जो है ना कुछ अजीब से अक्षर लिख रखे हैं टेढ़े मेढ़े, कि ये गलत है, ये सही है, ये तो ऐसे अक्षर से लिख रखे, वो भी टेढ़े मेढ़े है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बैरिज इन वुडन क्वार्ट्स, और वहाँ पे क्या ऑफर किया जा रहा है, वाइल्ड बैरिज को ऑफर किया जा रहा है। कहाँ वाइल्ड बेरीज, कहाँ पे, इन वुडन क्वार्ट्स। अब ये क्वार्ट्स होते हैं मतलब कि जो है एक गैलन की जो है चौथाई हिस्सा होता है, या फिर बोले तो बर्तन के आकार का कुछ बना रखा है उन लोगों ने, पता नहीं क्या बेच रहे हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा ये। तो जो भी है कुछ बेच रहे हैं वुडन क्वार्ट्स, या फिर बोल सकते हो लकड़ी का कुछ होगा डिब्बा टाइप का, तो जिसकी को बेचा जा रहा है। वहाँ पे फोटो बना हुआ है उसका बकायदा, तो वाइल्ड बेरीज है और वो उसमें डिब्बे से में डाल रखे हैं उन्होंने। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, इसका मतलब होता है एक जो है ना लौकी होती है एक कैटेगरी, जिसके अंदर जो है ना दाने दाने से निकले होते हैं लौकी में, तो उस कैटेगरी को बोलते हैं। ये पूरी लाइन का वही मतलब है कि क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स, ये जो है एक लौकी की कैटेगरी है। तो या फिर उसका जो है फोटो वहाँ पे बना रखा है, एक लौकी का फोटो समझ लो बस, आप ज़्यादा मत दिमाग घुसेड़ो इसमें। एक लौकी का फोटो है, कुछ वाइल्ड बेरीज है जो कि एक वुडन क्वार्ट्स के अंदर भर के छाप रखी है वहाँ पे, और कुछ आर्टलेस पेंट है, कुछ अक्षर लिख रखे हैं उन्होंने। और अ ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन भी वहाँ पे बनाए रखे हैं। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी अ मीन वाई कीप यूर मनी एंड गो अलोंग। देखो यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, अगर आपका कोई मतलब आप चाहते हो कुछ लेना तो ले सकते हो। वाई कीप यूर मनी दिस क्रोसली एंड गो लॉन्ग, और आप अपने पैसे को अपने पास रखते हो और वहाँ से चले जाते हो। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, यानी कि अब जो है ना ये मैं मतलब इस चीज़ को लेके कोई शिकायत भी नहीं कर सकते, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, मैं शिकायत नहीं करने वाला इस चीज़ को, क्योंकि देखो कंडीशन बहुत बुरी है। और उन्होंने किसके लिए खोला, ये सिर्फ एक मतलब रोटी के लिए, ब्रेड के लिए जो है उन्होंने उसको खोला है कि तो 4 दिन का जो है उनका खाना वाना बन जाए, गुजारा हो जाए, सर्वाइवल के लिए खोला गया है वो शेड। और लोग उसमें क्या देख रहे हैं कि भाई साहब इसमें तो मॉल वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। मॉल वाली फीलिंग समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे आपको अच्छी सी डेकोरेशन देखने को नहीं मिलती, और जिसको देख के लोगों को जो है गुस्सा आ जाता है, भड़क जाते हैं लोग, और उसको बिना कुछ वहाँ से लिए सीधे फरार हो जाते हैं। बस एक बार थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है जो लोगों को गुस्सा उठा देता है। अब जो है बोल रहा है यहाँ पे कि द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, वो जो सीनरी उन्होंने छाप रखी है ना वो मैं उस पर शिकायत नहीं करने वाला। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज अनसेड। ट्रस्टिंग सोरो का मतलब होता है एक भरोसे का दुख, ठीक है, ऐसा भरोसे का दुख जो कभी पूरा नहीं किया गया है, या फिर मतलब लोगों उसने खोला किस लिए था कि कुछ बिकेगा, गुजारा हो जाएगा, लेकिन वो उसने जो भरोसा था उसका वो पूरा नहीं हो पा रहा है, लोग खरीद ही नहीं रहे। उनको तो सिर्फ उस पेंटिंग से मतलब है कि पेंटिंग तो है ही नहीं, घटिया पेंटिंग, क्या डेकोरेशन है, हम नहीं ले रहे ऐसी दुकान से। तो ये सोच है लोगों की। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ फार फ्रॉम सिटी, बहुत दूर, शहर से बहुत दूर जो है हमने एक रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम चाहते हैं कि कुछ लोग जो है शहर का पैसा हमारे हाथों को लगे, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है अभी और हम चाहते हैं उसको फील कर पाए उस पैसे को। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, हम कोशिश कर रहे हैं मतलब कि इसको अपने बिजनेस को अच्छा करने की, बेहतर करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस। अब ये जो मूविंग पिक्चर है इसका मतलब होता है जैसे सिनेमा टाइप का, उसको मूविंग पिक्चर बोलते हैं, मतलब वीडियो बोल सकते हो यार, सीधी बात है। तो हिंदी में तो वैसे चलचित्र बोलते हैं, मूविंग पिक्चर, मोशन पिक्चर्स, चलचित्र, ऐसे हम सीधी वीडियो बोलते हैं, इजी वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एंड ट्राई इफ नॉट मेक टू आवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रोमिस दैट द पार्टी इन द पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। यानी कि जो लोग हैं वो सिर्फ दोष निकाल रहे हैं हमारे ऊपर, बोल रहे हैं कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग तो बड़ी मतलब घटिया कर रखी है,
वो देखते हैं, चले जाते हैं, बुरा लगता है उनको। लेकिन लोग जो है ना, यहाँ पे ये वर्ड जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हिडन मीनिंग भी दे रखा है, दैट द पार्टी इन पावर। ये बहुत काम की लाइन है। देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जो भावनाएं बता रहा है ना राइटर, वो कुछ इस तरीके से। पार्टी इन पावर का मतलब है कि जो पार्टीज है ना, वो भी बोलती हैं कि हम रोड साइड स्टैंड वालों की मदद करेंगे, इनके लिए जो है मतलब इनको अच्छे घर देंगे, इनको टीवी वीवी मिलेगा, सिनेमा हॉल आसपास होगा, मजे ले सकेंगे भी अपनी ज़िंदगी में। लोग ऐसा बोलते हैं। ये पार्टी जो रूल का, जो मतलब वो क्या बोलते हैं, ओपोजिशन में होती है, लेकिन जब वो रूलिंग में आती है, पार्टी इन पावर इज सेट टू कीपिंग फ्रॉम अस। लेकिन जब वो पावर में, पहले तो बोल रही है, अब वोट मिल गई, काम बन गया, तो क्या चाहिए, भाड़ में जाओ तुम लोग। और उसके बाद में वो पार्टी रूल भी करती है, और उसके फिर भी जो उसने बोला था, जो रूलिंग पार्टी को बोला था, जब वो ओपोजिशन में थी, जो चीज़ बोली थी कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो जब वो खुद रूल में आते हैं तब भी वो ऐसा नहीं करते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ वोट का चक्कर बाबू भैया, वोट का चक्कर। और वोट के चक्कर में ये इनकी कंडीशंस बहुत ही खराब होती जा रही है। कोई लोग इनके ऊपर, कोई भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए ध्यान दिया जाता है। समझ गए। अब चलते हैं आगे। इट इज इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पीटफुलकिन्स, ये पीटफुलकिन्स होते हैं जो कि मतलब गरीब किसान है, जिनकी कंडीशंस बहुत बुरी हैं, तो ये न्यूज़ में आता है। देखो, इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पीटफुलकिन्स, यानी कि जो ये किसानों की दयनीय दशा होती है, बुरे हालात हैं, इसको न्यूज़ में दिखाया जाता है कि देखो ये गांव है, यहाँ पे जो है ऐसे हालातों से लोग गुजर रहे हैं, सिर्फ दिखाया जाता है। आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, यानी कि यहाँ पे जो है आप दिखा तो रहे हैं, लेकिन उनको जो है बोला जाएगा कि तुमको पैसे मिलेंगे। आर टू बी बोट, आर टू बी बोट यहाँ पे मतलब है कि उनकी ज़मीन को खरीद लिया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और उनको भेज दिया जाएगा कहीं पे अच्छी जगह पे, टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और उनके आसपास थिएटर्स होंगे, स्टोर होंगे, मतलब अच्छी जगह पे उनको भेजा जाएगा। ये वादे किए जाते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो वादे करती है, नहीं रूलिंग तो कर देती है, बस रूल करती है, फिर कुछ नहीं करती वो, ठीक है। मतलब बोलती है स्टार्टिंग में कि देखो किसानों, तुम्हारी हालात कितने बुरे हो रहे हैं, कितने बुरे हैं, हम तुम्हारे लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे, तुम्हारे घरों को पक्का कर देंगे, तुम्हारे कच्चे घर है ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है इनको। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और बोलते हैं कि तुम ऐसे गांव में जाओगे जहाँ पे आसपास थिएटर होंगे, स्टोर होंगे, और आपको सोचना नहीं पड़ेगा खुद के बारे में, मतलब तुम्हारी जो है परवाह सरकार करेगी। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है अपने आप की, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, ये काफ़ी मज़ेदार वर्ड है, ग्रीडी गुड डूअर्स। ये मतलब बोल सकते हो आप ग्रीडी गुड डूअर्स को कि लालची लोग, जो कि मतलब भलाई करने का, अच्छा काम करने का ढोंग करते हैं सिर्फ। समझ रहे हो यहाँ पे जो राइटर है हमारा, उसका इशारा किस तरफ है? अगर इशारा समझ गए तो कमेंट्स में बताना। वैसे इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ग्रीडी गुड डूअर्स, जो लालची कुत्ते हैं, बेनिफिट्स बीस्ट ऑफ प्रे। अब ये जो बीस्ट ऑफ प्रे हो, बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ये होते हैं जो लोगों का शोषण करते हैं, मतलब जो दिखा रहे हैं लोगों का भला करना कि हम मतलब किसानों या फिर जो भी है गरीब लोगों, हम तुम्हारा भला करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने की बजाय वो उनका शोषण करते हैं, वो उनको लूट खाते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं वो सिर्फ। स्वार्म ओवर देयर लीव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स, यानी कि वो अपना फ़ायदा वहाँ से निकालते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स का मतलब है उनके जीवन पे छा जाते हैं। बोल लोगों को लगता है यार क्या कमाल का बंदा है, हम अब की बार तो इसी को वोट देंगे, और ये मतलब ज़िंदगी सफल हमारी, अब की बार तो हमें अगले 2-3 साल में कष्ट नहीं होंगे और ज़िंदगी बिल्कुल आरामदायक हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूती दैम आउट ऑफ देयर विट्स। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सूती दैम आउट ऑफ देयर विट्स, इसका मतलब होता है कि उनको जो है लोग, मतलब जो रूलर्स हैं वो उनको मूर्ख बना देते हैं, और उनको ये पता भी नहीं चलता, ये सारी चीज़ें हो जाती है, ये जो भी मतलब दैट आर कैलकुलेटेड, वो सारी चीज़ें पहले से हिसाब लगा ली जाती है, इतना खर्चा करेंगे इतना रिटर्न मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, और कुल मिला के उनको अपना फ़ायदा होता है। सूती दैम आउट ऑफ विट्स का मतलब यहाँ पे क्या है
कि वो जो है वहाँ पे मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि तुम बेवकूफ़ बन गए। लोगों को बताया जा रहा है कि तुमको अच्छे गांव मिलेंगे जहाँ आसपास थिएटर होंगे, स्टोर होंगे, लेकिन वो चीज़ें वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे कि देखो, थिएटर सरकार का, स्टोर सरकार को, सारा कुल मिला के उनको पैसा दिया जाएगा और उनसे वो पैसा वापस भी ले लिया जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा, उनकी ज़मीन भी चली जाएगी। तो समझ रहे हो ना कंडीशन कैसी है। मतलब बहुत ही लंबी कैलकुलेशन यहाँ पे लगा के, सारा कुछ जुगाड़ लगा के और लोगों को बहकाया जाता है कि तुम्हारे साथ जो हम करने वाले हैं वो बिल्कुल सही है। जैसे कि अब रूलिंग सरकार कर रही है, डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एशियंट वे। और वो लोग क्या करते हैं, बोलते तो ऐसा है कि तुम्हें मज़ेदार नींद आएगी, तुम्हारी ज़िंदगी सफल, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, उनकी नींद हराम हो जाती है। डेस्ट्रॉय देयर स्लीप्स एट नाइट, रात की नींद जो है, जो आराम से सुख चैन से वो सो रहे थे उसको हराम कर दिया। अब वो सुख चैन से जो है सो भी नहीं सकते, जबकि वो तो सो रहे आराम से, जिन्होंने मतलब प्लानिंग करी थी उनको तो कोई दिक्कत आ नहीं रही। और ये चलता जा रहा है काफ़ी पुराने टाइम से, मतलब बहुत पुराना तरीका हो गया है ये भी, और लोग इसी को ट्राई करते जा रहे हैं फिर भी। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कई बार जो है मुझे लगता है, मतलब समटाइम्स कुछ बार या फिर कई बार बोल सकते हो। आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, मुझे लगता है मेरे से अब सहन नहीं होगा ये चीज़। क्या नहीं होगा देखते हैं। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, यानी कि चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब होता है बचकाना इच्छा, मतलब सोच रहे हैं बस, ख्याली पुलाव बोल सकते हो आप, वो जो पॉइंट मारते हैं हम कि ख्याली पुलाव बना रहा है ये, तो वैसे जो है मतलब बचकाना इच्छा है हमारी, जो कि अब कुछ काम की नहीं है, वो वेन है, व्यर्थ है। वो हम जो लालच कर रहे हैं वो सारी चीज़ें वेस्ट हैं, उसको मत करो, कोई फायदा नहीं उनका। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, द सैडनेस, जो उदासी है वो टपक रही है मुंह से, मतलब लर्क्स का मतलब यहाँ पे होता है कि खामोशी से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ पे? नियर द ओपन विंडो देयर, ये वो सीन है। अब वापस स्टैंड पे आ जाओ भाई, मतलब सरकार के चक्कर में मत घुसो, नहीं तो जिंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी बहुत तगड़े वाली। अब जो है यहाँ पे बता रखा है, जो रोड साइड स्टैंड पे जो बंदे ने दुकान खोली है उसका तो कुछ गुजारा हो नहीं रहा ढंग से। क्या कर रहा है वो? दुकान की खिड़की खोलता है, वहां पे बैठ जाता है, बस आराम से सोच रहा है कि कोई आ जाए यार, कोई आ जाए। उदास है लेकिन फिर भी उम्मीद है उसको, इंतजार कर रहा है। लर्क्स का मतलब होता है खामोशी से इंतजार करना किसी का, ठीक है, मतलब चुपचाप बैठ के वेट कर रहे हैं कि वो सोच रहा है मन में क्या होगा। कुछ कुछ इच्छाएं भी आती हैं उसकी, लेकिन सब व्यर्थ हो जा रही हैं, कुछ काम, क्योंकि पैसा ही नहीं है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, यानी कि वो पूरा दिन इंतजार करता है, ऑलमोस्ट पूरा ही दिन वो खोल के रखता है अपनी दुकान को, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क उसको नहीं पड़ता। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग अ कार, देखो अभी यहाँ पे फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, मतलब वो इंतजार कर रहा है कि वो जो डिस्क ब्रेक है कारों के वो लगे, जैसे गाड़ियां रुकती हैं उसके ब्रेक लगते हैं, आवाज़ आती है ना कि वो, उसको मतलब मैं अब कहाँ से लाऊं आवाज़ को, आपको पता है बस ये, ठीक है। तो ये जो आवाज़ है उसका इंतजार कर रहा है वो बैठ के खिड़की में कि यार कोई ब्रेक लगाए, और मैं बिल्कुल रेडी बैठा हूँ आपका वेलकम करने के लिए। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ उसको आए, ब्रेक लगने की आवाज़ उसको आए। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पासिस, और उन हजारों सेल्फिश कारें जो जा रही है वहां से, जिन्होंने उसको कोई भाव ही नहीं दिया, वो जो है वहां से कुछ लेना नहीं चाहते उनकी दुकान से, तो वो बस इंतजार कर रहा है। वो सेल्फिश कारें तो जा रही है, वो जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट आ फार्मर प्राइसेस आर, कुछ रुक जाती हैं तो क्या करती हैं वो, जस्ट इंक्वायर व्हाट आ फार्मर्स प्राइसेस आर, मतलब रेट पूछेंगी भाग जाएंगी। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, कुछ रुकती हैं घास उखाड़ के चली जाती है, मतलब कि इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, वो जो आगे जगह खाली होती है ना स्टॉल के, मतलब शेड के जो आगे जगह बची होती है, तो वहां पे आती है टर्न लेने के लिए रोड पे से, क्योंकि रोड पे टर्न लोगे तो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उधर बैक लेते हैं और उधर से बस टर्न लेते हैं और उनकी घास को उखाड़ के चले जाते हैं, किसी को उसका सामान लेने से कोई मतलब नहीं होता। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट इज बोर्न, या फिर कोई पूछता है कि भाई साहब, भाई साहब ये रास्ता किधर को जा रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो ठीक है मैं सही रास्ते पे, मतलब
तो कुछ लोग इसलिए भी रुकते हैं, लेकिन कुल मिला के किसी को उसकी परवाह नहीं है जो वहाँ पे दुकान खोल के वो शेड लगा के वो बैठा हुआ है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इन अ गैलन ऑफ गैस, और या फिर कुछ लोग पूछने आ जाते हैं कि भाई साहब क्या आप जो है आप गैस भी बेचते हो। गैस का मतलब यहाँ पे आपका डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी, एलपीजी जो भी कुछ है सारी उनको गैस ही बोला गया है यहाँ पे। मतलब जो व्हीकल चलाने में जो भी फ्यूल यूज होता है, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो सारी चीज़ें गैलन ऑफ गैस के अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो पूछते हैं लोग कि भाई साहब तेल मिल जाएगा क्या, गाड़ी में तेल कम है हमारी, तो क्या तुम्हें ये पेट्रोल पंप वाला दिख रहा है जो ये तेल बेच रहा होगा। दे कुडन दिस क्रोसली दे हैड नन डिडंट इट सी, क्या लगता है तुमको यहाँ तेल बिकता है, मतलब बेवकूफ़ आदमी हो बिल्कुल ही, कुछ भी। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, लेकिन जो चीज़ें वो बेच रहा है उसको कोई खरीदने वहाँ पे नहीं आता। नो इन द कंट्री मनी द country scale of gain the requisite lift of spirit has never been found। अब यहाँ पे जो देश है, कभी बोलता है देश में आंकड़े आते हैं, द कंट्री मनी, नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, आंकड़े आते रहते हैं कि ये इतना मतलब इतना भलाई हुआ, इसके ऊपर इतना ध्यान दिया गया, ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें आती है। द रिक्विसाइड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। रिक्विसाइड का मतलब होता है जो जरूरी, ठीक है, जरूरी चीजें होती है उनके मुद्दे कोई उठाता ही नहीं, हैज नेवर बीन फाउंड। जो काम की चीजें होती है उनके मुद्दे कभी नहीं मिलेंगे आपको। अब कोई भी मतलब बोल सकते हो आर्टिकल आया या फिर कुछ भी आया जो उनके काम का है, जिससे उसको फायदा पहुंचेगा, वो मुद्दा कभी उठेगा ही नहीं वहां पे। ऑल्सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और अब मैं शिकायत करूं भी तो किससे करूं, मतलब कोई फायदा ही नहीं है शिकायत करने का। आई कांट हेल्प ओवनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब मैं अकेला तो मदद भी नहीं कर सकता इतने सारे लोगों की, तो इनको जो है राहत देने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। टू पुट देम पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन, देखो यहाँ पे जो वन स्ट्रोक आउट है ना, एट वन स्ट्रोक, ये मतलब होता है एक झटका सा मार दो उनको कि वो जो है वो गरीबी जो कंडीशन है उनकी वो अच्छी हो जाए। मतलब एक ऐसा रूल लेके आ जाओ कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि उनकी जो हालात है, बुरे हालात है, वो एक ही झटके में सुधर जाएं। वो बार बार ऐसे तड़प तड़प के ना सुधरे, या फिर सुधरने हैं तो सुधर जाए, नहीं तो समझ रहे हो ना क्या हो जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और अगले दिन फिर से मैं जो है उसी स्थिति में वापिस आ जाता हूँ। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मैं चाहता हूँ तुम मुझे जो है ये जो दर्द है, मैं मतलब सोच रहा हूँ वहाँ पे बैठ के, लेकिन अब जो है मैं चाहता हूँ कि जो दर्द है मुझे ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, उस दर्द जो मुझे दर्द हो रहा है, जिस बात का मुझे पीड़ा हो रही है उन गरीबों की, तो उस दर्द से बाहर निकल पाएँ। बहुत मतलब कुल मिला के वैसे पोएम आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो इसमें कंप्लीट पोएम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। स्टार्टिंग से एंड तक एक शेड खोला गया, वहाँ पे जो है कोई नहीं रुकता, और अगर कोई रुकता है तो वो या तो पूछ रहा होता है कि भाई साहब ये रास्ता किधर को जाएगा, या फिर पूछ रहा होता है कि आपके पास तेल गैस मिल जाएगा, या फिर कोई अपनी जो है गाड़ी को टर्न लेने के लिए वहाँ पे रुकता है, और उसके बाद में वो चले जाते हैं। कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है जो उसकी बुरी कंडीशंस वहाँ पे हो रही है। तो ये है आपका कंप्लीट पोएम के अंदर, इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया, ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं इसमें, वैसे बहुत आसान है, ठीक है, समझा भी दिया साथ में। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई अपडेट दूँ जो आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल पाए।